अध्यात्म से संवलित होकर किस प्रकार उदात्तता का आरोहण करता है, इस विषय में हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हुए वस्तुतः प्रमुदित हैं। श्री गोपाल कृष्ण व्यास जी। मंच पर विराजमान स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, बत्रा मैडम और सभी सम्मान प्राप्त बंधुवर और सामने विराजमान गीता के प्रति अपनी श्रद्धा और रुझान रखने वाले श्रोतागणों, प्रथम बार जिंदगी में गीता धाम में आने का मौका मिला है, कुछ कहने का मौका मिला है। जीवन भर विधि के क्षेत्र में काम करता रहा, गीता पढ़ी तो नहीं, लेकिन गीता के नियमों का पालन स्वतः होता रहा जीवन में। लेकिन एक बात आज आप सब दोनों को सुनने के बाद में जहन में बैठे बैठे आई मेरे, तो भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देने पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा। हम जब किसी रूल को पढ़ते थे तो उस रूल का ओरिजिन क्यों हुआ, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी, इसके ऊपर हम विचार करते थे। धारा 302 में मर्डर, एक आदमी 4 तरीके से मरता है, जिसके 4 प्रकार के दंड होते हैं आईपीसी में। एक होता है एक्सीडेंट से, वो 304 धारा का होता है, 304A का, जिसमें सजा सिर्फ 3 साल की है। एक आदमी को मारने जाते हैं और दूसरे को मार देते हैं, वो 304 पार्ट 1 होता है। ये किसी को सिर्फ पीटने जाते हैं और इतना ज़्यादा मारते हैं कि वो मर जाता है, तो 304 पार्ट 2 होता है, उसकी सजा विभिन्न है। और एक होता है 302, जिसमें इंटेंशन से मारने जाते हैं, वेपन साथ में लेके जाते हैं और उसको मारते हैं, उसको आजीवन कारावास होता है। तो इंटेलेक्चुअल्स और जो मंथन के बाद में कोई बात सामने आती है तो वो ये आती है कि हर व्यक्ति के कर्तव्य जो कृत्य हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं, और उन डिफरेंट कृत्यों के ऊपर नज़र रखना इंसान का कर्तव्य होता है। न्यायाधीश बनकर, कभी अनुसंधानकर्ता के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी माता के रूप में। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे बैठे बैठे ये विचार आया कि जब इस सृष्टि की रचना हुई, जब इस पृथ्वी की संरचना हुई, इस ग्रह की रचना हुई, तो शायद वो 5 तत्व थे जिनसे भगवान बनता है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। ये जो 5 मिलकर बनते हैं भगवान। भगवान का मतलब ये है, भ से भूमि, ये भगवान, ग से गगन, वो भी भगवान है, व से वायु, वो भी भगवान है, अ से अग्नि और न से नीर। ये पांचों तत्व मिलकर भगवान के रूप में होता है। हर इंसान के शरीर में ये 5 तत्व होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के मन में भगवान है, उसकी आत्मा में भगवान है। इसीलिए कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में भगवान है, उसमें अच्छाई है। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान विष्णु रोजाना जो सृष्टि नहीं, सबके सर्वोपरि जो एक ही है, भगवान विष्णु उसके सब रूप है, वो रोजाना सुबह 5:30 बजे सूर्योदय से पहले सिंहासन लगा के बैठते हैं, रोजाना बैठते हैं। इसीलिए इंसान जो है, जिसको एक्सप्रेशन की पावर दी है, मैं कह सकता हूं कि मेरे सामने मुरली जी बैठे हैं, मैं कह सकता हूं कि मेरे सामने स्वामी जी बैठे हैं, जोशी जी बैठे हैं। ये एक्सप्रेशन की पावर हर एक व्यक्ति बता सकता है, ये सिर्फ इंसान को दी है भगवान ने। लेकिन इसके अलावा जो भी जीव इस पृथ्वी पे, उसको एक्सप्रेशन की पावर नहीं है। वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि ये वो बैठे, ये गोपाल व्यास बोल रहा है, या ये माइक चलाने वाला बैठा, वो नहीं कह सकता, ये एक्सप्रेशन नहीं है। और इसीलिए सुबह जब 5:30 बजे बैठ कर सूर्योदय के समय भगवान विष्णु विराजमान होते हैं, तो वो सारे जीव जंतु चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आपने हमारे जीव, हमें जन्म तो दे दिया, लेकिन हमारे खाने की, हमारे जीवन की व्यवस्था तो नहीं की आपने, वो तो करिए। तब ऐसे सूरत में जब कोई इंसान सुबह सुबह जाकर उसकी आराधना करता है, जरूरी नहीं कि वो स्नान करके जाए या पंडित बन के जाए या कोई शब्द बोल के जाए या कोई श्लोक बोल के जाए, वो सुबह सुबह जाकर सिर्फ विष्णु भगवान के सामने खड़ा हो जाए
तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली जाती है। जिम्मेदारी ये डाली जाती है कि मेरे दूर से जितने भी जीव हैं इनकी सुरक्षा करने की अगर कोई जिम्मेदारी है तो तेरी है। और वो जिम्मेदारी देने के लिए हर व्यक्ति अगर तत्पर रहता है तो मेरा ऐसा मानना है कि सृष्टि पर कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति त्याग और बलिदान की बात कर सकता है। और उस वक्त भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। वो कहते हैं कि सब में मैं हूं, आप सब मुझ में हैं, सब मेरा काम कर रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ भी मिला है वो मैंने दिया है। वो इसलिए दिया है कि इन सबकी व्यवस्था करो, तेरे लिए नहीं है। इट इज नॉट ओनली फॉर यू, इट इज फॉर ऑल जो सृष्टि के ऊपर बचे हुए, उन सबके लिए है ये, और उन सबके लिए है। लेकिन जब इंसान इसमें कोताही बरतने लगा, जब इंसान अपनी वृद्धि से गलत काम करने लगा, जब स्वार्थपन पा, जब श्री कृष्ण विष्णु ने सोचा होगा क्या इस सृष्टि का, तब वो श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया उन्होंने। आप क्या समझते, अर्जुन को उपदेश दिया? अर्जुन को नहीं, इस सृष्टि के हर व्यक्ति को, हर उस इंसान को जिसके शरीर में 5 तत्व हैं, उनको ये मैसेज दिया उन्होंने। और इसीलिए वो ये कहते थे, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, अपने कृत्य के अनुसार हर व्यक्ति को दंड मिलता, हर व्यक्ति को अभिशंसा मिलती है। अर्जुन ने जब कहा ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको कैसे मारूं, तो उसको गुस्सा दिलाने के लिए उसने यहां तक पहुंच गए, अभिमन्यु को उसी के गुरु के हाथों उसने मरवाया, सब कर्म से मरवाया। कहा ये तेरे बच्चे के दादा नहीं लगते क्या? गुस्सा नहीं आ रहा था उसको। लेकिन अर्जुन के रूप में उसने ऐसे एक इंसान, एक ऐसे शख्स को जन्म दिया जो गीता के उपदेश के माध्यम से एक ऐसा मैसेज दे दुनिया के अंदर, एक ऐसी बात कहे जो उन्होंने कही। बड़ी कितनी विचित्र बात है। रामचरितमानस वाल्मीकि ने अपने तुलसीदास जी ने लिखा, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, साकेत मैत्री शरण गुप्त ने लिखा, इस तरह खूब लोगों ने ग्रंथ लिखे। लेकिन गीता एक ऐसा है जिसका राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अगर कोई है तो श्री कृष्ण है। सिर्फ एक ही ऐसा ग्रंथ है गीता जो कृष्ण के मुखारबिन से जो बात निकली उसको कोडिफाई किया गया, और उसको सुनने के लिए आप सब लोग, उसको विचार करने के लिए, अपने जीवन में लाने के लिए आप लोग यहाँ विराजमान होते हैं। ये गीता धाम इसलिए बना हुआ है, ये गीता धाम इसलिए बना हुआ है कि यहाँ हर आदमी जो बैठा वो अर्जुन है, और उसकी ड्यूटी है श्री कृष्ण ने क्या कहा वो उन लोगों को जाकर बताए जो लोग इससे डिप्राइव है। जो लोग, आप ये मत समझो कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैं आज गीता धाम जाऊंगा, वहाँ फर्स्ट क्लास बना हुआ है, वहाँ रहूंगा, खाना वाना खाएंगे, खूब मजा, जोधपुर में प्लेन से जाएंगे, कारों में घूमेंगे। इट्स नॉट योर ड्यूटी। आपकी ड्यूटी जब होगी जब आप यहाँ से जाकर के अपने एरिया में अपने साथ रहने वाले लोगों के प्रति कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो उनके लिए अच्छा होगा। जो लोग दुखी हैं, जो आपसे कमजोर हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, जो डाउन ट्रोडर्स हैं, उनके लिए अगर अपने जेब से जो पैसा आपने कमाया उसके लिए कुछ करोगे तो श्री कृष्ण की आप काम करेंगे। आप देखिए, एक छोटी सी बात और आपको बताता हूं। हमारा देहांत होता है जब हमें संसार में जलाया जाता है, न जाने कितने अरबों संख्या लोग जल के, लेकिन टीबे नहीं बने शमशान के अंदर। क्यों नहीं बने? जलने के बाद वो अग्नि अपने अपने स्थान पर सबको भेज देती है, लेकिन बस्ती क्या है? हमारी अस्थियां। अस्थियों में ताकत नहीं है कि वो हमारी अग्नि को भी ताकत नहीं है अस्थियों को जला दे, लेकिन गंगा के पानी में वो पावर है जो डाइल्यूट करती है। इसीलिए हम गंगा के पानी में ले जा करके उनको विसर्जित करते हैं। और देखिए प्रभु की विडंबना, श्री कृष्ण की, उस भगवान की विडंबना को देखिए, आशीर्वाद देखिए कि समंदर से 1 किलोमीटर पहले अगर आप उस पानी को पिए तो मीठा लगता है, लेकिन समंदर में जाने के बाद में खारा। क्यों? वो खारा इसलिए है कि एवोपरेशन से, सूर्य की गर्मी से जो समंदर के ऊपर पड़ती है, उससे हमारे संस्कार, जो हमारी अस्थियां होती हैं, उनसे वो बादल बनते हैं। बादल सिर्फ उन्हीं से बनते हैं जो हमारी अस्थियों के होते हैं, और आके वही बरसते हैं। इसलिए हमारी शक्लें एक होती हैं। हमारे पिता से मेरी शक्ल मिलती है। क्यों? फैक्ट्री है क्या? वो इसलिए मिलती है कि जो अन्न खाया जाता है वो उस परिवार के। अब कई बार पंजाब में कैसे सब निर्यात किया हमने अमेरिका से,
अमेरिका से क्यों निर्यात किया? अरे वो पानी वहाँ बरस गया, हमारी अस्थियों का पानी वहाँ बरस गया तो वहाँ क्रॉप हो गई, उसको वापस तो लाना यहाँ पड़ेगा, इसलिए वापस लाया जाता है और हमें खिलाया जाता है। ये दिस इज साइकिल ऑफ श्री कृष्णा। ये आप क्या है? कुछ नहीं। 50 साल पहले यहाँ कौन था? मैं आया था 50 साल पहले, मेरे मामा जी का खेत है, यहाँ खेजड़े थे। लेकिन जब हरि महाराज पधारे, उन्होंने इसको एक ऐसा रूप दिया जो गीता धाम के रूप में ये पवित्र स्थल बना। आप लोग आए यहाँ पे आकर के, न जाने बहुत लोग तो जोधपुर को जानते भी नहीं है, लेकिन वो यहाँ आए और उन्होंने गीता की बात की। गीता सिर्फ यहाँ अपन 5 बातें डिस्कशन करने से गीता का कुछ नहीं, हम हमारे जीवन में कितना उतारते हैं। मैं मेरे बारे में नहीं कहता, लेकिन ये कहता हूं, अगर इस हिंदुस्तान में आज भी कोई सुरक्षा करने वाला है तो न्यायपालिका है। और न्यायपालिका इसलिए एक डेमोक्रेसी क्या है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीन होती है। GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। G for generators ब्रह्मा, O for operator विष्णु, D for destroyer महेश। दिस इज डेमोक्रेसी। और इस डेमोक्रेसी को चलाने वाला कौन है? गॉड, वो ऊपर वाला है। और जो गलत काम करता है कुछ दिन तो सुखी रहता है, लेकिन उसके बाद नहीं रहता है। ये गीता में कहा है। गीता के उपदेश में क्या कहा है? ये अध्याय 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। ये सार्थक कब होंगे? जब इसको हम विचन करेंगे। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं, मैं मीडियोकर स्टूडेंट था। मीडियोकर स्टूडेंट में मैंने दादाजी से एक दिन पूछा कि मैं भी कुछ बनना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा क्या बनना चाहता है? तो गुस्सा करता है, भाइयों को भी धोखे से मारता है, कभी मुक्का मारता है, तो ऐसे कैसे होगा? तो उन्होंने एक कहानी सुनाई मुझे कि एक ऋषि था, एक महात्मा थे जो रोड के बीच में आके बैठे। तो उस राजा की सवारी आ रही थी, तो सवारी आते ही उसने सबसे पहले स्वीपर आया, उसने मारना शुरू किया। हट जा, राजा की सवारी आ रही, बीच में कैसे बैठ गया? तो वो बोला जबी तो। इतने में जमादार आया, उसने आके कहा अरे हट जाइए नहीं तो मैं फेंकवा दूंगा, राजा की सवारी आ रही है। गुस्सा हुआ कुछ, तो उन्होंने कहा जबी तो। इतने में महामंत्री आया, उसने आके कहा आप क्यों बैठे? मैं आपके लिए आश्रम बनवा देता हूँ, वहाँ चले जाइए, क्यों राजा की सवारी क्यों डिस्टर्ब करते हैं? उन्होंने कहा जबी तो। इतने में राजा आ गया, तो राजा ने कहा क्या बोल रहा है? कौन बैठा है? ऋषि के बैठे हैं तो बेचारे, उन पास से निकल जाएंगे। उसने हाथ जोड़ दिया, राजा निकला तो बोला जबी तो, जबी तो, जबी तो। तो राजा ने कहा ये सबके लिए क्या बोल रहा है? कि सबके लिए जबी तो बोल रहा है, सबके लिए जबी तो बोल रहा है। हाँ, इसको पूछो ये बार बार क्यों बोल रहा है? ऋषि ने कहा भगवान ने 2 आंखें, कान, नाक सबको बराबर दिए हैं, स्वीपर को भी दिए हैं, राजा को भी दिए हैं, लेकिन सबसे पहला आदमी उसको संयम नहीं दिया। संयम नहीं दिया इसलिए वो स्वीपर है। उससे बड़ा उसको थोड़ा संयम दिया इसलिए वो जमादार है। उससे बड़ा जो महामंत्री है उसको थोड़ा संयम ज्यादा दिया तो व्यवस्था करता है। आप तो दया के सागर हो, मुझे मार के हटा सकते हो, लेकिन नहीं हटाते, चुपचाप पास से निकलते हो, इसीलिए आप राजा हो। तो मेरे दादाजी ने कहा तू क्या बनना चाहता है इन चारों में से? तो मैंने कहा मैं राजा बनना चाहता हूं। पहले संयम रख, जीवन में संयम रखो। श्री कृष्ण ने भी गीता में ही कहा है संयम रखो। कुछ भी आपके पास में है, ये मत सोचो कि मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है, ये सबको जीना है। बड़ी विचित्र बात है, धृतराष्ट्र अंधे थे और वो सिंहासन पर बैठने के अधिकारी थे। लॉ के अनुसार सबसे बड़ा बेटा होता है, राजा बनने का अधिकारी होता है। लेकिन श्री कृष्ण का नो, मैं पांडवों के साथ रहूंगा, क्योंकि ट्रस्ट की बात है। एक बार उसको राजा नहीं बनने दिया, पांडु को बना दिया था। वो ट्रस्ट रखा, कभी रखो मैं वापस आऊं, जो मुझे वापस देना। वो नहीं आया, उसके बच्चे आए, जब वापस मांगा मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ये ट्रस्ट नहीं है, ये किसी का विश्वास तोड़ना, ये भी गलत है। ये भी गीता में उन्होंने कहा ये गलत है, किसी का विश्वास मत तोड़। जो ट्रस्ट तोड़ता है वो सबसे बड़ा अपराध करता है। इसी तरह वो जब श्री राम के रूप में आए विष्णु, तो उन्होंने क्या, भरत ने जाके हाथ जोड़ा, आप राजा बनने, क्योंकि आपका एंटाइटलमेंट, यू आर द फर्स्ट इशू ऑफ दशरथ, आप बैठिए, ताकतवर मैं आपको बचाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, अभी तो मुझे मेरे पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। अगर तो ये अब मेरे लिए इतनी तेरे प्रति भावना है तो मेरी क्या, आप अपनी चाकड़ियाँ मुझे दे दो, इससे राज चला दूंगा। तो वहां बिना कुर्सी पे बैठे कर राज चलाने भगवान ने उसको कहा कि नहीं, भरत ने सही किया। और इधर श्री कृष्ण ने क्यों किया? ड्यूटी समझा रहे थे, कर्तव्य बता रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जब आए तो उन्होंने ड्यूटी क्या ये बता रहे थे। हम यहाँ पे अध्यायों की बात कर रहे हैं, संस्कृत में 5 श्लोक बोलकर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उससे कुछ मतलब नहीं।
आप असली में जीवन में उसको किस तरह उतारते हैं, आपकी सार्थकता तब होगी, आपका डिस्कशन तब माना जाएगा, आपका ये आनंद सार्थक तब होगा जब यू डू समथिंग फॉर द पुअर पर्सन। पंडित, पुअर का मतलब ये नहीं है कि कोई मांगने आए, घर के अंदर भी आपके 100 रुपए हैं, 50 रुपए आपके खर्चे, 50 रुपए जो तिजोरी में पड़े हैं उसके लिए घर के परिवार का भाई बहन उनके लिए आवश्यकता तो उनको दो। उसके बाद में घर के बाद में अगर कोई आए मांगने तो उसको दो। लेकिन आजकल क्या होता है, भाई तो भूखा मरता है दूसरे को देता है चंदा नहीं जाकर। इज इट ए वे टू लिव? श्री कृष्ण नहीं है कहा, उन्होंने कहा ये सब चीज मेरी है, ये सब चीज मेरी है। आई एम ओनली गिविंग चांस टू ऑल ऑफ यू टू डू समथिंग फॉर मी, नॉट फॉर यू। मेरे लिए काम करो। अब आपने ऊपर विश्वास ही नहीं किया, गाय को दिया इतना जबरदस्त कि ये इसके दूध से इंसान ठीक होगा। एक गाय का दूध नहीं हो तो इकोनॉमी खत्म हो जाती है। हिंदुस्तान की अगर इकोनॉमी चल रही है तो गाय के दूध से चल रही है। एक डॉक्टर लिखता है 2 दवाई, दूध पी लेना 1 गिलास और उसके ऊपर ये दवाई दे देना। ऐसा थोड़ी का 2 जहर पी लेना 1 गिलास, ऐसा नहीं कहते, दूध के लिए कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण राम आए तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ वानर पे विश्वास करता हूं, उन्होंने इस इंसान पे विश्वास ही नहीं किया। भगवान राम ने कहा ये तो सबसे ज्यादा झूठे और बेईमान और स्वार्थी लोग हैं। वो धोबी था, उसने उसकी वाइफ के लिए एलिगेशन लगा दिया। वो मंत्रा थी जो इंसान के रूप में थी, वो रावण जो इंसान रूप में राक्षसी प्रवृत्ति का था उसने कर दिया। नहीं बात की उन्होंने कहा वानर इधर। तो हमारी स्पेशलिटी एक्सप्रेशन की तो दी थी, लेकिन अदर क्वालिटीज जो दी अबोध जिनावरों को दी। मारवाड़ी में कहते हैं अबोध जिनावर, वो हमारी सेवा करते हैं। हमारे यहाँ रेगिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हैं, ऊंट चलने के काम आता है। हमारे यहाँ कोई कार गाड़ी थोड़ी है, सेवलेट गाड़ी थोड़ी है, लेकिन फिर भी काम करते हैं। राजस्थान नहर के ऊपर जाके देखो आप किस तरह काम करते। दिल्ली में बैठ करके इसी कमरे में तो सब बैठ सकते हैं, लेकिन जा करके राजस्थान कैनाल पे वो खेत पे जो आदमी काम करता है उसका जीवन देखो, उसकी सेवा कौन कर रहा है। हम गीता के श्लोक, यस इट इज कोडिफाइड मैसेज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, और इसकी सार्थकता तब होगी जब इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे। इंप्लीमेंटेशन अगर होगा तो हमने बहुत कुछ किया है, ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। एक बार महादेव ऊपर घूम रहे थे पार्वती के साथ, तो एक गांव के अंदर महादेव की खूब पूजा होती थी, लोग खूब आशीर्वाद देते थे। लेकिन कुछ दिन से कुछ लोगों ने पूजा करनी बंद कर दी। तो भगवान भोले होते हैं, उन्होंने कहा यहाँ पे हो ही नहीं, अब क्रॉप ही नहीं होगी, बरसात बंद, डमरू बजाना बंद कर दिया। अब सब लोग वहां दुखी हो गए, सब जाने लगे। लेकिन एक आदमी था जो गीता पढ़ा हुआ था, वो रोजाना जाता और अपने सूखे खेत के अंदर हल चलाता, खूब चलता। लोग उसे जाके पूछते भैया तू ये क्या करता है, चलो या कुछ नहीं पानी आने वाला, भगवान ने शाप दे दिया है। उसे कहा नहीं मैं तो रोज करूंगा। वो 2-3 साल तक करता रहा। एक दिन भगवान फिर पार्वती के साथ ऊपर, पार्वती को दया आ गई, बेचारा रोजाना काम करता है। तो उन्होंने कहा बोले इससे कैसे वापस पानी बरसाए। तो उनका वह बोले भगवान कुछ इनको पानी के नहीं, कोई पानी नहीं मिलेगा, इन्होंने अपमान किया, मेरा नहीं मिलेगा। नीचे देखा तो ऐसी हुई तो उस आदमी को लोगों ने जाके पूछा कि तू क्यों करता है, पानी तो बरसता नहीं। तो उसने कहा मैं इसलिए करता हूँ कभी तो पानी आएगा, मैं कहीं हल खेलना भूल नहीं जाऊँ, मैं कहीं बीज लगाना भूल नहीं जाऊँ, इसलिए मैं रोजाना आता हूँ चाहे भूखों मरता हूँ। तो पार्वती ने भगवान को कहा, अरे भगवान आप भी डमरू बजाना भूल नहीं जाओ कहीं, आप अगर डमरू बजाना भूल गए तो बरसात पूरे महीना नहीं होगी। कि मैं नहीं भूला, तो बजाओ, जैसे ही बजाया वो पानी आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है एक्ट अपॉन करना पड़ेगा, यू हैव टू एक्ट अपॉन। मैं ये कह सकता हूं कि यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मेरी वोकैबुलरी बहुत बढ़िया हो सकती है, लेकिन मेरी वोकैबुलरी उस दिन सार्थक होगी जब मैं 5 आदमियों को कुछ दूंगा। घर पे आए हुए आदमी को अरे इसको रोटी मत देना, रोजाना आ जाता है, ऐसे नहीं, आगे आए तो एक है तो दे दो। ये अगर हम करेंगे तो सचमुच आज की इस कॉन्फ्रेंस की सार्थकता होगी। बिना कमाए कोई आदमी को खाना खिला दे, क्यों? मैं किसी के विरोध में नहीं, बिना कमाए जहाँ किसी को कहे 20 रुपए कमा के ला भाई आज, बिना काम करे करेगा क्या? लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, तो लोग चंदा देते हैं, जाते हैं, खाना हो रहा है, भंडारा हो रहा है। वही भंडारे के अंदर बाहर बैठा वो बेचारा दिन भर बर्तन मांज के शाम को उसको कहते 2 रोटी खा ले, तो खड़ा खड़ा देखता रहता है कि खाना खा ले, और फोटो खींचते हैं क्या, हाँ ये देखो
और उस रहे हैं, ये देखो ये यूं कर रहे हैं, फोटो खींच के छप रहे हैं। ये सब ये भगवान श्री कृष्ण नाराज होते हैं। उनके घर में कभी न कभी ऐसी कोई प्रताड़ना आती है, वो इसीलिए आती है। बस ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एक जज के नाते मैंने रोज ही सोचा कि 10:30 से लेके 1 बजे तक और 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक कभी भी मैंने कोताही बर्थ के बाहर नहीं गया। और एक बड़ी बात नहीं थी, द एलिजिबिलिटी ऑफ ए जज, इफ ही इज अ जज देन ही शुड रिक्वायर्ड टू सिट इन द कोर्ट एंड डू समथिंग। ये होती है बात। अगर इस हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी को समझ जाएगा, कमिटमेंट को समझ जाएगा, वो दिन दूर नहीं कि वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा। और एक और बात बता दूं जो कहनी तो नहीं चाहिए पर कह रहा हूं, 15 अगस्त 1947 को हम 35 करोड़ थे, आज हम 135 करोड़ हैं। साधन हमारे श्री कृष्ण ने उतने ही दिए जो पहले थे, लेकिन मेहनत करना भूल गए, इसलिए बेरोजगारी है। ये बेचारा दिन भर बैठ के चलाता है, जब शाम को इसको 200 रुपये देते हैं। इसका नहीं है ये इसका नहीं, इसका मालिक दूसरा है। ये ऊंचाएगा, गाड़ी पर रखेगा, ले जाके देगा, शाम को इसको 300 रुपये मिलेंगे, घर पे जाएगा, बच्चा कहेगा टॉफी नहीं, गेहूं लेके आए, वो रोटी खाएंगे। ये नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर, इस पृथ्वी पे। उस दिन गीता की सार्थकता होगी जब हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करेगा, वो होगी गीता की सार्थकता। वैसे 18 अध्याय के अंदर जो बातें लिखी है वो स्वर्ण अक्षर है, वो स्वर्ण अक्षर है। उन्हें हमें खेती में बोना है, खेत में बोना है और वापस स्वर्ण उगाना है और उन लोगों को देना है जो डिप्राइव्ड लोग हैं। बस और कुछ नहीं कहना चाहता। जहाँ कोई कुछ बोल गया हो तो माफ करना। जो ऋषि लोग बड़े बड़े विराजमान है, वज्रराज जी ने और उद्बोधन दिया। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी सार्थकता यहाँ तब होगी मैं भी घर पे जाके किसी की सहायता करूँ। धन्यवाद। जय हिंद।